दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आपके लिए भाज्य और अभाज्य संख्या के डिफिनेशन को लेकर के आया हूं दोस्तों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर हम समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। दोस्तों क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर है क्या? कह रहा है कि ऐसा संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। ऐसा संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं दोस्तों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसा संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या करा, जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट ये जाते रहेगा। ठीक है, तो इनमें से अगर आपको पूछा जाएगा कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो दोस्तों हमारा रूल क्या कह रहा है कि केवल दो गुणनखंड हो। देखिए क्या कितना कह रहा है कि केवल दो गुणनखंड होता है उससे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। ऐसा संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड का मतलब क्या है? जैसे अगर मान लेते हैं एक है, तो ये एक जो है वो एक कौन कौन सी नंबर से कटेगा? तो ये तो केवल एक से ही कटेगा, तो इसमें कितने गुणनखंड बना? एक, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। दो की बात करेंगे तो दो एक से भी कट जाएगा और दो से कट जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा अभाज्य संख्या है। ये हमारा क्या है। उसी प्रकार से अगर तीन की बात करेंगे तो तीन एक से कट जाएगा और ये तीन से कट जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर चार की अगर बात करेंगे तो चार देखिए एक से भी कट जाएगा और दो से भी कट जाएगा और चार से भी कट जाएगा, तो इसमें कितनी संख्या आ गया? एक दो तीन। इसका मतलब ये हमारा क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अब ऐसे कह सकते हैं इसको कि ऐसा संख्या जो एक से, मतलब ऐसा संख्या जो एक से और स्वयं से कटे उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। इसका डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा संख्या जो एक से और स्वयं से कटे या खुद से कटे उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर कि दो हो जाएगा। ठीक है, दो के बाद हो जाएगा तीन, तीन के बाद हो जाएगा आपको कितना? पाँच, सात डॉट डॉट आठ। ये सभी क्या हो गया दोस्तों? इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम समझते हैं कि कह रहा है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम मतलब वैसा संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर छोटी की बात करेंगे तो यहाँ पर तीन हो गया, तो तीन इसका जो हो जाएगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बोलेंगे तो तीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सम क्या है भाई? तो दो है, दो, ये हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें आपको बात कर ली जाए कि सबसे छोटी विषम की जगह पर सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या पूछ दिया जाएगा तो आप इसको बता नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से अगर सबसे छोटी की जगह पर आपको सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या पूछ दिया जाएगा तो आप बता नहीं पाएंगे। और एक बात को ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या जो होता है, ठीक है ना, इसका एकलौता मतलब एक सिंगल ही ऐसा नंबर है जो कि छोटी भी है और ये सम भी है, छोटी भी है और सम भी है। इसके अलावा आप आगे बढ़ जाइएगा तो सम कभी भी आपका अभाज्य संख्या नहीं आएगा। ओनली फॉर क्या है? दो ही एक ऐसा नंबर है जो कि केवल सम है और ये अभाज्य भी है। ठीक है, कह रहा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग नंबर कहा जाता है। वे संख्या जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड उसे क्या कहते हैं? मतलब भाज्य संख्या कहते हैं। दो से कह रहा है दोस्तों इसमें ज्यादा। इसमें कह रहा था क्या कि केवल दो कह रहा था, लेकिन इसमें कह रहा है कि दो से ज्यादा कह रहा है, दो से जितना ज्यादा हो सके। तो दो से ज्यादा मतलब क्या हो गया? यहाँ जैसे मैंने चेक किया था कि एक दो तीन। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर तीन रखेंगे तो तीन क्या है? देखिए एक से कटेगा और तीन से कटेगा, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। उसके बाद देखिए चार जो होगा वो कितना होगा? एक हो जाएगा, दो हो जाएगा और ये चार हो जाएगा। तो ये हमारा जो दोस्तों है वो क्या है? भाज्य संख्या है। क्योंकि कह रहा है कि दो से अधिक गुणनखंड, तो दो से अधिक इसमें हो गया, लेकिन इसमें कितना था? केवल दो ही गुणनखंड था। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर पाँच को चेक करेंगे तो देखिए एक से कट जाएगा, उसके बाद ये पाँच से कटेगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया? भाज्य संख्या नहीं है। अगर छः की बात कर लेंगे हम तो एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा और ये छः से कटेगा, तो ये हमारा क्या है? भाज्य संख्या है। उसी प्रकार से आप ऐसे चेक करते रहिए। यहाँ पर हो जाएगा सात, एक से कट जाएगा और सात से, तो ये हमारा भाज्य संख्या नहीं है। अगर आठ की बात करेंगे तो एक से, दो से और ये चार से हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा? आठ से हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या दे देंगे? देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा मेरा चार हो जाएगा, चार हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद छः हो जाएगा, उसके बाद आठ हो जाएगा, ऐसे ही आगे जाते रहेगा दोस्तों। ठीक है ना। अब यहाँ मुख्य बात समझना ये है कि एक जो होता है, एक ना तो आपको भाज्य होता है और नहीं तो अभाज्य होता है। कहने का मतलब हुआ ना तो एक जो है
वो ना प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिटिव नंबर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आज आपको संपूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करके शेयर करिएगा।